हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिकल फैमिली। आज हमारी क्वांटम केमिस्ट्री की थर्ड क्लास है। हम 2 क्लासेस जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने दोनों क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो मैं लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम एक्सप्रेशन फॉर ऑपरेटर देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी को आगे को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, expression for an operator can be derived by operating the operator on some operand and removing the operand at last of the operation। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटर को ऑपरेंड पे ऑपरेट करवाएंगे। ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड है जो हम फंक्शन ले रहे थे लास्ट वाली क्लास में। आपने देखा होगा जब मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तो वहां पे हम जगह जगह पे क्या ले रहे थे, फंक्शन ले रहे थे। तो जो फंक्शन है उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑपरेंड बोला गया है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ऑपरेटर को किसी ऑपरेंड पे ऑपरेट करवाना है और उसके बाद जो हमारा लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा वहां से हमने क्या करना है, ऑपरेंड को रिमूव कर देना है। तो ऑपरेंड को रिमूव करने के बाद जो हमारा बचेगा वो क्या होगा, हमारा एक्सप्रेशन होगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया हो हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी ऑपरेटर्स की, उसमें क्या कहा था मैंने कि जो कोई भी ऑपरेटर जो है वो बिना किसी फंक्शन के उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। अ फंक्शन सॉरी अ ऑपरेटर इज मीनिंगलेस विदाउट अ फंक्शन। ठीक है, तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साथ एक फंक्शन लेना पड़ेगा। लेट्स से मैं साई, कोई फंक्शन साई ले लेती हूँ इसके साथ। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज मैंने क्या कही थी, एक पॉइंट मैंने कहा था कि जो हमारा ऑपरेटर है उसकी पावर जितनी भी होगी हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटर को उतनी बार लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी इसकी पावर कितनी है, ऑपरेटर की पावर, यहाँ पे हमारी ऑपरेटर की पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार जो है ऑपरेटर को यूज करेंगे, जो 2 बार ऑपरेटर लिखेंगे। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स और फिर साई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब साई से पहले इस वाले ऑपरेटर को साई से ऑपरेट करवाइए, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, ये हमारा ऐसे ही रहा। ठीक है, अब यहाँ साई अंदर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ साई प्लस एक्स साई। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, उसके बाद पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और फिर डी बाई डी एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद डी बाई डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करके देखते हैं। डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ साई, तो क्या हो जाएगा, डी टू बाई डी एक्स टू ऑफ साई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साई। ठीक है, उसके बाद प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साई प्लस एक्स स्क्वायर साई। ठीक है, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। उसके बाद देखिए डी टू डी एक्स टू ऑफ साई प्लस
यहाँ पे देखिए ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेटिव रूल लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साई, प्लस साई बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x, प्लस x d बाई डी एक्स ऑफ साई, प्लस एक्स स्क्वायर साई। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा d2 dx2 ऑफ साई, प्लस x डी साई बाई डी एक्स और x डी साई बाई डी एक्स, तो इनको ऐड कर देंगे, प्लस 2 x डी साई बाई डी एक्स, प्लस डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है 1, तो यहाँ पे बचेगा साई प्लस एक्स स्क्वायर साई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस सब में क्या है, साई कॉमन है, तो साई को बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो d2 dx2 प्लस 2x d बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 साई। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा d बाई डी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर और साथ में हमने लगाया था साई। ठीक है, तो अब हम क्या कर, हमने यही कहा था ना कि साई को रिमूव करने के बाद जितना हमारा ये बच गया, ठीक है, वो क्या हो गया, हमारा इस ऑपरेटर का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, हमने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, किसी ऑपरेटर को ऑपरेंड पे ऑपरेट करवाएंगे। ठीक है, ऑपरेटर को क्या करवाया हमने, इस ऑपरेंड पे ऑपरेट करवाया, और ऑपरेट करवाने के बाद जो हमारा लास्ट में जो आंसर आया, वहां से हमने क्या करा, जो हमारा ऑपरेंड था उसको रिमूव कर दिया, तो जितना भी बचा हमारा वो क्या हो गया, हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, एक्सप्रेशन के बाद अब हम बात करने वाले हैं कम्यूटेशन की। तो हेडिंग डालिए, कम्यूटेशन ऑफ एन ऑपरेटर। ठीक है, इफ वी हैव two operators A and B, then their commutation can be represented as A, B। ठीक है, अगर हमारे पास दो ऑपरेटर A एंड B हैं, तो जो उनका कम्यूटेशन है उसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए A और B दो ऑपरेटर हैं और इनका जो कम्यूटेशन है वो होता है AB माइनस BA। ठीक है, ये क्या है, हमारा कम्यूटेशन का फॉर्मूला है। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारी AB का कम्यूटेशन अगर हमारा 0 आता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A और B को हम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर A एंड B की वैल्यू हमारी A एंड B का कम्यूटेशन हमारा 0 आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि A एंड B को हम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर A एंड B की वैल्यू, A एंड B का कम्यूटेशन हमारा 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि हम उनको साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
अभी आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आपने सुना होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसके लीनियर मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पोजीशन है और जो हमारा लीनियर मोमेंटम है उसका कम्यूटेशन कभी भी हमारे पास जीरो नहीं आएगा। अगर हमारा पोजीशन और लीनियर मोमेंटम का कम्यूटेशन जो है अगर वो जीरो आता है तो इसका मतलब ये है कि हम इनको साइमल्टेनियसली एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई है आपको? तो चलिए आप निकाल ही लेते हैं कि हमारा पोजीशन और लीनियर मोमेंटम का जो कम्यूटेशन है वो कितना आता है। निकाल के देख लेते हैं कि हमारा जो पोजीशन है और जो हमारा लीनियर मोमेंटम है इसका कम्यूटेशन कितना आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका कम्यूटेशन निकालने के लिए इसे एक फंक्शन साई के साथ ऑपरेट करवा देंगे। आप चाहे तो fx ले सकते हैं, मैं साई के साथ जो है कंफर्टेबल हूँ इसलिए मैं साई ले रही हूँ बार बार, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया था कि जो px है उसका क्वांटम मैकेनिक्स में एज अ ऑपरेटर क्या फॉर्मूला होता है? px होता है हमारा माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, और साथ में साई। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कम्यूटेशन का, क्या था? कम्यूटेशन ऑफ a, b इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, ठीक है। ए बी, ए की जगह क्या है हमारा एक्स कैप इंटू माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। कैप लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है। माइनस माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स कैप और साथ में हमारा आएगा साई, ठीक है। अब इसे ओपन करिए, माइनस आई एच क्रॉस एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, साई को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए एक्स साई, ठीक है, माइनस आई एच क्रॉस एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई, प्लस यहाँ पे हमारा डिफ्रेंशिएशन का जो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला होता है वो लगेगा यहाँ पर, आई एच क्रॉस एक्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई प्लस साई डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस आई एच क्रॉस एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई प्लस आई एच क्रॉस एक्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई प्लस आई एच क्रॉस साई डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1, ठीक है, माइनस आई एच क्रॉस एक्स कैप माइनस आई एच क्रॉस एक्स कैप डेल साई बाई डेल एक्स प्लस आई एच क्रॉस एक्स कैप डेल साई बाई डेल एक्स। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया लास्ट में, एक्स पी एक्स ऑफ साई इक्वल टू आई एच क्रॉस साई, ठीक है।
तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आ गया, जो हमारा कम्यूटेशन है x और px का, वो हमारे पास कितना आता है, i h क्रॉस। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो हमारा पोजीशन है और लीनियर मोमेंटम है, उनका कम्यूटेशन जो है वो जीरो नहीं आ रहा है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारी पोजीशन है और जो हमारा लीनियर मोमेंटम है, उसको हम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो हमारी पोजीशन है और जो हमारा लीनियर मोमेंटम है, उसका कम्यूटेशन कितना आता है हमारे पास, आई एच क्रॉस। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे, हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर और पी एक्स का हम कम्यूटेशन निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको साई, देखिए एक्स कैप स्क्वायर, पी एक्स को आपको पता है क्या होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, और यहाँ पे साई, तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और साई। ठीक है, अब साई को अंदर ले आइए, एक्स कैप स्क्वायर माइनस आई एच क्रॉस एक्स कैप स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई, माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स कैप स्क्वायर साई। माइनस आई एच क्रॉस एक्स स्क्वायर डेल साई बाई डेल एक्स प्लस आई एच क्रॉस, अब इसका क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए, मल्टीप्लिकेशन वाला डिफ्रेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे लगेगा। तो एक्स स्क्वायर पहले बाहर आ जाएगा हमारा, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई प्लस साई डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस एक्स स्क्वायर डेल साई बाई डेल एक्स प्लस आई एच क्रॉस एक्स स्क्वायर डेल साई बाई डेल एक्स प्लस आई एच क्रॉस साई 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 2x होता है। ठीक है, तो देखिए ये माइनस में है ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म प्लस में है, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आई एच क्रॉस 2x साई। ठीक है, एक्स स्क्वायर पी एक्स का कम्यूटेशन हमारे पास कितना आ गया, आई एच क्रॉस 2x। ठीक है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर पी एक्स और ये हमारा एक्स स्क्वायर पी एक्स का हमारे पास कम्यूटेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, तो यहाँ से हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक निकल के आती है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आप जो है पोजीशन और लीनियर मोमेंटम का अगर आपको कम्यूटेशन निकालना हो,
तो आप इस ट्रिक से जो है कम्यूटेशन निकाल सकते हैं। क्या है वो ट्रिक देखते हैं। चलिए पहले से लिख लेते हैं यहाँ पे कैप स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू आई एच क्रॉस 2x। ठीक है, यहाँ पे लिखिए ट्रिक। मान लीजिए हमारे पास दो ऑपरेटर हैं a और b और a की पावर n कॉमा b। इसमें से एक जो है वो पोजीशन है और दूसरा लीनियर मोमेंटम है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे n a की पावर n माइनस 1। हम क्या करेंगे, जिसकी भी पावर n होगी उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसके आगे लगा देंगे a कॉमा b। ठीक है, देखिए जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसको इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर पी एक्स, कैप लगाना मत भूलिएगा, ऑपरेटर्स में कैप लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 2 है तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे x कॉमा पी एक्स और एक्स पी एक्स। ये वाला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वाला याद कर लीजिएगा तो फिर आपको इजी हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2x, x और पी एक्स का जो कम्यूटेशन होता है वो क्या होता है आई एच क्रॉस। तो देखिए इतनी जल्दी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे हमारा अगर एक्स क्यूब और पी एक्स होगा तो कैसे निकलेगा। देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे x कॉमा पी एक्स और x और पी एक्स का जो कम्यूटेशन है वो क्या है आई एच क्रॉस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर आई एच क्रॉस। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इतने इजीली हम इतने शॉर्ट ट्रिक से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक चीज जो आपको बतानी रह गई वो ये है कि कम्यूटेशन ऑफ a कॉमा बी इज इक्वल टू माइनस कम्यूटेशन ऑफ b कॉमा ए। ठीक है, यहाँ पर अगर x और पी एक्स का कम्यूटेशन जो है आई एच क्रॉस है तो पी एक्स कॉमा एक्स इसका कम्यूटेशन कितना होगा माइनस आई एच क्रॉस। ठीक है, अब देखिए अभी तक तो मैंने आपको क्या कराया, n किसकी पावर थी, पोजीशन की पावर हमारी x थी, सॉरी पोजीशन की पावर हमारी n थी। अब मैं यहाँ पर आपको मोमेंटम की पावर n करके दिखाती हूँ। मान लीजिए हमारी क्या है पी एक्स की पावर n कॉमा एक्स। अब जरूरी नहीं है कि जिसकी पावर n होगी वो आगे ही होगा, कुछ भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, वो उसी तरीके से आपको फिर आंसर निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n पी एक्स की पावर n माइनस 1 और ये हो जाएगा यहाँ पे पी एक्स कॉमा एक्स और पी एक्स कॉमा एक्स हमने कितना लिखा है यहाँ पे माइनस आई एच क्रॉस। एन पी एक्स की पावर एन माइनस 1 माइनस आई एच क्रॉस। तो ये क्या हो जाएगा एन की जगह मान लीजिए हमारा 2 है। ठीक है, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2। हमारा आंसर आ जाएगा 2 माइनस 2 पी एक्स आई एच क्रॉस, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम माइनस 2 आई एच क्रॉस पी एक्स। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। अब ये हमारा इस तरीके से भी हो सकता था x कॉमा पी एक्स की पावर n, ये भी हो सकता था। इसको कैसे करेंगे देखिए n पी एक्स की पावर, चलिए 2 ही लिख लीजिए, 2 इजी रहेगा ना, 2 पी एक्स
एक्स कॉमा पी एक्स, और एक्स और पी एक्स का कम्पिटिशन हमारे पास कितना आया, आई एच क्रॉस। तो 2 पी एक्स आई एच क्रॉस, तो ये क्या आ गया, 2 आई एच क्रॉस पी एक्स। तो ये हमारा एक्स और पी एक्स स्क्वायर का कम्पिटिशन हमारे पास आ गया। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस जो है वो कम्पिटिशन के करेंगे। एक्स डी बाई डी एक्स, हमें इसका कम्पिटिशन निकालना है। ठीक है, साई, तो हम क्या करेंगे, कम्पिटिशन का फॉर्मूला लगाइए, एक्स कैप डी बाई डी एक्स, और साई को जो है अंदर भी मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, साई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साई। ठीक है, एक्स कैप डी बाई डी एक्स ऑफ साई माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साई माइनस साई डी एक्स बाई डी एक्स। तो डी एक्स बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो गया, 1। ठीक है, तो और ये क्या देखिए, हमारे पास ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस साई बचा। तो एक्स कैप डी बाई एक्स कैप और डी बाई डी एक्स का जो कम्यूटेशन है हमारे पास, वो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे साई अगर लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस साई। तो हमारे पास एक्स कैप डी बाई डी एक्स कितना आ गया, -1। ऑल राइट, इसको भी हम साइड पे लिख लेते हैं, एक्स कैप डी बाई डी एक्स, और इनका कम्यूटेशन कितना आया हमारे पास, -1। स्क्वायर डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब हमें इसका कम्यूटेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, साई लगाएंगे और इसको ओपन कर लेंगे, एक्स कैप स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साई, एक्स कैप स्क्वायर डी बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साई माइनस साई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, सेम टर्म है, सॉरी एक्स स्क्वायर होगा ना, ये सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साई, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x माइनस 2x साई। हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमा डी बाई डी एक्स का कम्यूटेशन हमारे पास कितना आ गया, -2x। साई यहाँ भी है, साई यहाँ भी है, दोनों का कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हमारे पास आ गया -2x। तो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, एक्स कैप स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू -2x। तो यहाँ से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आता है, देखिए जब कभी भी आपको पोजीशन दी हो और पोजीशन की पावर n हो, लेकिन ये चीजें, ये जो ट्रिक है हमारी, ये सिर्फ पोजीशन और डी बाई डी एक्स के लिए यूज होगी, ये ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जो मैंने ट्रिक बताई थी वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन और लीनियर मोमेंटम के लिए यूज होगी, कहीं और पे उसे यूज मत कर लीजिएगा। ठीक है, कॉमा डी बाई डी एक्स, इनका जो कम्यूटेशन है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास एक्स है अगर पहले है, ठीक है, ये किस तरीके से याद करेंगे, देखिए एक्स पहले है, हमारा जो हमारा ऑपरेटर है वो क्या, लेफ्ट टू राइट वर्क करता है ना, तो जो हमारा, और यहाँ पर हमारा जो एक्स है वो क्या है,
लेफ्ट साइड में है, तो इसको ऑपरेटर को हमारे डी बाई डी एक्स को उल्टा काम करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे ये सिर्फ याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, वैसे ऐसी कोई ट्रिक है नहीं, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि देखिए डी बाई डी एक्स हमारा कैसे वर्क करता है। डी बाई डी एक्स हमारा वर्क करता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट वर्क करता है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्लस लगा लेंगे जब हमारा लेफ्ट टू राइट हमें करना होगा। यहाँ पे क्या है, राइट टू लेफ्ट से वर्क करना पड़ रहा है, उल्टा काम करना पड़ रहा है ना, तो हम यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। उसके बाद एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। बस हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और यही चीज अगर हमारी ऐसे होगी डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर एन, इसे कैसे निकालेंगे हम, इसे निकालेंगे एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जो आपको कम्यूटेशन निकालने में हेल्प कर सकती हैं एग्जाम में। आई होप आपको जो वीडियो है ये यूजफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।